यू की शादी ऑब्जेक्ट नामक दुल्हन से होनी है, लेकिन दुल्हन ही गायब है, दुल्हन भग गई, फुर्र हो गई, तो क्या करोगे? यू बारात लेकर आया, देखा कि भाई हमारी दुल्हन तो फुर्र हो गई है, रफू चक्कर है, तो यू क्या करेगा? मैं हूं आपका दोस्त आर के दुबे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आर के इलाहाबादी। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जो प्राथमिक जानकारी थी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की, आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में दिया था। इसके बाद यानी अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे जब रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी जब हमारा रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार परिवर्तन होगा। आज का विषय वस्तु यही है। मेरा वादा है कि आप वीडियो में लास्ट तक यदि बने रहेंगे तो पक्का आपको यह समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा रवि सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में यू हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव प्लेड फुटबॉल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा परिचय बताया था। एक बार क्विक परिचय, एक बार पुनः मैं तेजी से दोहरा रहा हूं। यह है हमारा डायरेक्ट नरेशन। कैसे पता चलता है डायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन के स्पष्ट दो भाग होते हैं, एक कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और एक कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जो भाग कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो भाग कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान से समझने की बात है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने जाते हैं तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि रिपोर्टेड पार्ट किस सेंटेंस में है। आपको पता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जाहिर सी बात है इन्हीं पांचों सेंटेंसेस में से एक हमारा रिपोर्टेड पार्ट हो सकता है। यानी ये जो रिपोर्टेड पार्ट है या जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं, ये हमारा या तो असर्टिव हो सकता है, या तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, या तो इंपरेटिव, या तो ऑप्टेटिव, या तो एक्सक्लेमेटरी। तो आज हम लोग देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड पार्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो आइए देखते हैं, परिवर्तन करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और आप जानते हैं ये है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब यानी जिस मेन वर्ब से वक्ता अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। यानी रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, कोई रवि है, रवि ने मुझसे कहा, और क्या कहा? यू हैव प्लेड फुटबॉल, यानी तुम फुटबॉल खेल चुके हो। ये रवि की बात, मेरी बात नहीं है। तो जब इस बात को मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो सबसे पहले परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमें तो यहां परिवर्तन करना ही नहीं है। यानी रवि का रवि ही रह जाएगा और मी ही रह जाएगा, यहां तो परिवर्तन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ये जो टू मी है ये गायब होता है, आता ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब सेड को सेड ही रहने देंगे, तब यहां परिवर्तन नहीं होगा, यानी रवि सेड सेड ही रह जाएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट आया है तो यहां क्या क्या आ सकता है? तो यहां सेड आया है, यदि सेड आया है तो इसको किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आया है और यहां सेज है, सेज है, तो सेज रहेगा तो यहां टेल्स लगा देंगे, टेल्स लगा देंगे। अब मान लीजिए ना तो सेड है ना तो सेज है, तो से भी तो आ सकता है, से आ गया, तो से आ गया तो इसको हम टेल में बदल देते हैं। यानी सेड है तो टोल्ड में, सेज है तो टेल्स में, और से है तो टेल में बदल देते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के पहले टू आता है इसको हम हटा देते हैं, यानी हमारा बदल गया रवि टोल्ड मी। उसके बाद हम परिवर्तन करने आते हैं रिपोर्टेड पार्ट में। उससे पहले हमें मिल जाता है कामा इन्वर्टेड कामा। तो यदि कामा इन्वर्टेड कामा को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेगा नहीं। तो हमें जब कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है तो सबसे पहले देखना है कि रिपोर्टेड पार्ट किस सेंटेंस में है। यदि रिपोर्टेड पार्ट हमारा असर्टिव में है तब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लग जाएगा? कंजक्शन दैट लग जाएगा।
मान लीजिए कि यह असर्टिव ना होकर इंट्रोगेटिव रहता, तो कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर इफ या वेदर लग जाता। यदि यह इंपेरेटिव होता तो उसके लिए अब टू लगा देते हैं। ऐसे ऐसे सभी सेंटेंसेस का अलग अलग नियम है। चूंकि हम असर्टिव पढ़ रहे हैं तो इसलिए कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगा देते हैं। अब यहां तक तो हमने परिवर्तन कर लिया। कंजक्शन दैट के बाद कामा इनवर्टेड कामा हट गया। अब हमारा परिवर्तन रिपोर्टेड पार्ट में होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में होगा। रिपोर्टेड पार्ट में जब सबसे पहले परिवर्तन करने हम जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट। और रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कैसे करते हैं, इसके लिए एक नियम है 1 2 3 बटे यस ओ एन। इसके लिए क्या नियम है? 1 2 3 बटे यस ओ एन। एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, और आई और वी का मतलब ये मानकर चलिए आई का रूप यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी हो जाएगा, पॉजिटिव केस में है तो माई हो जाएगा। वी का इसी तरह से अस आवर और आवर्स हो सकता है। तो ये इनके ही परिवार के लोग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी, तो यदि यहां पर रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर कहीं आई या आई का रूप आया है, मेरे आई के रूप कहने का मतलब यह है यदि सब्जेक्ट की जगह पर आई आएगा तो आई के रूप में आएगा, लेकिन यही आई यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस यानी मी में आएगा। तो यदि यहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आई है या वी है तो यह है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन यस के अनुसार, यस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यह है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए यदि यहां पर आई और वी आ गया तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है भाई? रवि है। यदि यहां यू की जगह पर आई और वी रहता तो हम उसका परिवर्तन रवि के अनुसार करते हैं और दैट के बाद वही लिखते हैं। लेकिन यहां पर आई और वी तो नहीं है, तो फिर हम देखते हैं दो क्या है। दो का मतलब सेकेंड पर्सन यू, यू का परिवर्तन सेकेंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ऑब्जेक्ट यू यहां पर आया है और यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यू का परिवर्तन यही ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। तो हालांकि यहां यू आया है, इसका परिवर्तन यू का परिवर्तन मी के ही अनुसार होगा। अभी करते हैं, लेकिन एक बार और देखते हैं ये तीन क्या है। तीन का मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है, या किसी का नाम, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। और यदि रिपोर्टेड पार्ट में कहीं थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो थर्ड पर्सन के नीचे यन लिया। यन का मतलब नो चेंजिंग, यानी यदि यहां पर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, यहां पर भी ऐसा यदि आ जाए, यानी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आ जाए या पॉजिटिव केस आ जाए, तो उसके नीचे लिखा है यन। यन का मतलब नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होगा। तो फिलहाल इस ट्रिक को हमने देख लिया। तो आइए देखते हैं कैसे परिवर्तन होता है। तो एक मिनट मैं इससे मिटाता हूं। चूंकि यहां पर आया है यू, रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट की जगह पर क्या आया है? यू आया है। तो यू का परिवर्तन किसके अनुसार होता है? देखिए यू के नीचे, यानी यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के नीचे दिया है ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुआ, यानी यू का परिवर्तन जब मी के अनुसार हुआ तो मी यहां आ गया। अरे भाई यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुआ, मी आ गया। लेकिन आपको तुरंत सोचना है कि मी किसकी जगह पर आ रहा है। मी एक सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। मी किसकी जगह पर आ रहा है? एक सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। इसका मतलब मी का भी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। यानी यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुआ, मी आ गया, लेकिन मी सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इसलिए आई के रूप में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम आ गए रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट में, तो परिवर्तन कर लिए। अब रिपोर्टेड पार्ट के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करने जाएंगे। तो जैसे सब्जेक्ट में परिवर्तन किया तुरंत मिला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन का मतलब अब हम टेंस में के स्तर पर परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो जब हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने जाते हैं तो नियम यह कहता है कि रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने से पहले एक बार हमें रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देख लेना चाहिए। यानी ये जो कामा इनवर्टेड कामा के बाहर टेंस है, इसको एक बार देख लेना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, जब मैं यह कह रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट के चारों रूपों में से किसी में हो सकता है। प्रेजेंट के खानदान में जितने हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी में हो। या जब मैं फ्यूचर कह रहा हूं तो फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी जब हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो एक बार हम देख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है। देखिए यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पूरा टेंस हम देखेंगे, क्योंकि इसको मिटा दे रहा हूं, अब नहीं जरूरत है। तो रिपोर्टिंग वर्ब टेंस यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, ये जो टेंस है, ये पूरा सेंटेंस जो है यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो नियम यह कहता है रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। लेकिन यदि हम रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन करने जा रहे हैं और इधर देख रहे हैं कि रिपार्ट हमारा पास्ट टेंस में, किसमें है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट के किसी रूप में हो सकता है। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट के किसी रूप में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में हो, पास्ट कंटीन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो। तो जब हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने जाएंगे तो एक बार रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट में कोई झंझट ही नहीं है, उसके टेंस स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन 1 2 3 बटे SON के आधार पर कर देना। लेकिन यदि हम रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन करने गए और देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में मिल गया, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट के चारों रूपों में से किसी रूप में मिल गया, तब रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन होगा। और रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन कैसे होगा? रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन इस प्रकार होता है, सुनिएगा। रिपोर्टेड पार्ट में यदि प्रेजेंट के चारों रूपों में से कोई एक रूप है तो पास्ट के उसी रूप में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। यानी प्रेजेंट के चारों रूप, प्रेजेंट के चारों रूप इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदल जाएंगे, पास्ट के चारों रूपों में बदल जाएंगे। यानी ये देखिए पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि यह पास्ट टेंस में होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तभी रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन होगा। तो शर्त यह है कि यदि यहां प्रेजेंट के चारों रूपों में से कोई आया है तो वह पास्ट के उसी रूप में बदल जाएगा जिस रूप में प्रेजेंट में है। इतनी झंझट तो समाप्त हो गई। अब आपने यह पूछ दिया कि सर मान लो कि यह हमारा पास्ट में है तो इधर तो परिवर्तन होगा, मान लो कि प्रेजेंट के चारों रूपों में से न आकर पास्ट के किसी रूप में आ गया तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उल्टा नहीं होता है। प्रेजेंट के चारों रूप पास्ट के चारों रूपों में बदलेंगे, लेकिन पास्ट के चारों रूप प्रेजेंट के चारों रूपों में नहीं बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में आप बदल दिए, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल दिए, तो फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा? तो गांव में सबका शादी विवाह हो जाता है क्या? कुछ लोग रणुआ भी रहते हैं, यानी इन लोगों का परिवर्तन होगा ही नहीं, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, ये तो प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में हमने बदल दिया, पास्ट के चारों रूपों का परिवर्तन इस प्रकार हो गया, तो फ्यूचर के चारों रूपों में क्या होगा? फ्यूचर में जहां भी जाओगे बिल और सेल पाओगे। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल और सेल, फ्यूचर कंटीन्यूअस में बिल बी सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव सेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बिल हैव बीन सेल हैव बीन। तो बिल को उड में, सेल को सुड में। जैसे बिल और उड, बिल आया है तो उसको उड में, सेल को सुड में, बिल बी को उड बी में, सेल बी को सुड बी में, बिल हैव को उड हैव में, सेल हैव को सुड हैव में, बिल हैव बीन को उड हैव बीन में, सेल हैव बीन को सुड हैव, यानी बिल को उड में बदलिएगा, सेल को सुड में बदलिएगा, बाकी आपका काम तमाम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप पूछ देंगे कि सर ठीक है, मान लो कि यहाँ पास्ट के का कोई रूप आया है, यहाँ परिवर्तन हमें करना है। मान लीजिए यहाँ कैन आ गया तो क्या करेंगे? कैन को कुड में बदल दीजिएगा, मे को माइट में बदल दीजिएगा, बाकी शुड मस्ट आर टू नीड डेयर यूज टू में कोई परिवर्तन आपको करना ही नहीं है। तो आइए बदल कर देखते हैं। तो ये तो बदल गया, यू मी के अनुसार बदल गया आई। अब हम टेंस में परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी ये हैव प्लेड फुटबॉल, हैव और हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। इसका मतलब हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो प्रेजेंट
परफेक्ट में है। किसमें है भाई? रिपोर्टेड पार्ट किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो देखेंगे यहां परिवर्तन होगा कि नहीं। तो ये आया है पास्ट टेंस में। कैसे पता चला कि पास्ट टेंस में है? अकेला यदि सेड रहेगा तो मान लीजिएगा वो पास्ट टेंस है, ठीक है ना। सेड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? सेड ही होता है, लेकिन तब हैज या हैड के साथ रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां अकेला सेड है तो मान लीजिएगा ये पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। यदि वाज वर्ग के साथ सेइंग लगेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, हैड के साथ सेड है तो पास्ट परफेक्ट, हैड बीन के साथ सेड है, हैड बीन के साथ सेइंग है तो मान लीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। कुल मिला जुलाकर यह पास्ट टेंस में, इसका मतलब यहां परिवर्तन हमें करना है। अब परिवर्तन कैसे करेंगे? यहां प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव या हैज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। तो आई हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, पास्ट परफेक्ट। आई हैड प्लेड फुटबॉल। मैंने कहा था भाई ऑब्जेक्ट में भी परिवर्तन होता है। ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? एक प्रकार के गेम का नाम है। नाम है तो क्या हुआ? थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग, यानी यहां परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर यू रहता या आई रहता, तब तो इसके अनुसार परिवर्तन करते। क्लियर है? और यहां लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, कामा इनवर्टेड कामा हटा देंगे। तो इतना तो आप सीख गए। लेकिन सोचिए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, अब कैसा होता है ये जानिए। कभी कभी ये होता है, ये सब मिटा रहा हूं। इसी प्रश्न को दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा समय लगेगा। है, मान लीजिए प्रश्न ऐसे आ गया, रवि सेड, फिर कामा इन्वर्टेड कामा। रवि, उसमें क्या था प्रश्न में? रवि सेड टू मी था, मैंने टू मी को हटा दिया, यानी ऑब्जेक्ट को हटा दिया और लिख दिया यू हैव प्लेड फुटबॉल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा। अब परिवर्तन कैसे करेंगे? तो आप तो कहेंगे इसका तो परिवर्तन मैंने किया है, बस ऑब्जेक्ट गायब है, कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए अब क्या हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट गायब है, तो कुछ नहीं करना है। जब परिवर्तन करना है तो क्या करना है? रवि को रवि लिख देंगे, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ऑब्जेक्ट चूंकि आया नहीं है, ये जो टू मी था ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, आया ही नहीं है। तो जब अनुपस्थित है ऑब्जेक्ट तो सेड को सेड ही रहने देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक नया नियम आप जानिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का आप जैसे रवि सेड टू मी, रवि सेड टू यू, रवि सेड टू दिनेश, ये टू यू, टू मी, टू दिनेश, यदि ऑब्जेक्ट गायब है तो सेड को सेड ही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे और से को से ही रहने देंगे, यानी जो यहां रहेगा वही वहां रह जाएगा। क्लियर है? कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? इसके लिए सबसे पहले ये देखिए कौन सा सेंटेंस है। चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देंगे। चलो ठीक है, दैट लग गया। उसके बाद परिवर्तन हम किस में करने जाएंगे? रिपोर्टेड पार्ट में। और रिपोर्टेड पार्ट में सबसे पहले मिलेगा सब्जेक्ट, और रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट का परिवर्तन आप करिएंगे। और रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में परिवर्तन 1, 2, 3 बटे एसओएन के आधार पर होता है, आप जानते भी हैं। तो यहां पर कौन है? ये देखिए कौन है यहाँ पर? यू महाराज है। और यू का परिवर्तन आप जानते हैं ओ ऑब्जेक्ट से ही होता है, यानी यू का परिवर्तन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही, और ऑब्जेक्ट प्रश्न में दिया ही नहीं है। यानी यू की शादी ऑब्जेक्ट नामक दुल्हन से होनी है, लेकिन दुल्हन ही गायब है, दुल्हन भग गई, फुर्र हो गई, तो क्या करोगे? यू बारात लेकर आया, देखा कि भाई हमारी दुल्हन तो फुर्र हो गई है, रफू चक्कर है, तो यू क्या करेगा? अब ध्यान दीजिएगा, यू ने बारात लेकर ऑब्जेक्ट नामक दुल्हन से शादी करने के लिए चल दिया, आया, देखा कि भाई ऑब्जेक्ट नामक दुल्हन गायब है, तो क्या करेगा भाई? अब आप ही बताइए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यू अपनी इज्जत बचाएगा ना, रातों रात व्यवस्था करेगा, अगल बगल के गांव में दुल्हन खोजेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट यू है, कहने का मतलब क्या है? रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट यू है, जिसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट से ही होता है, और ऑब्जेक्ट यदि गायब है तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन। यानी जब दुल्हन गायब हुई तो यह क्या करेगा? ऑब्जेक्ट नामक दुल्हन गायब हो गई ना, तो ये क्या करेगा भाई?
फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन वाले गांव पर हमला बोल देगा, कहेगा भाई हम तो दुल्हन लेकर ही जाएंगे। यानी फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मन में मान लेते हैं। अब संयम ना दुल्हन बना लीजिएगा, ऑब्जेक्ट मन में मान लेते हैं। यानी रवि सेट टू, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो आई के अनुसार मी मानना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड पर्सन का मानेंगे तो ही के अनुसार हिम मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसके अनुसार आप परिवर्तन कर लेंगे, यानी रवि सेट टू मी आप मान लिए या रवि सेट टू हिम मान लिए, मन में मान लेना है। अच्छा, इसका मतलब नहीं आई का मी ही मान सकते हैं, वी का अस भी मान सकते हैं, सी का हर भी मान सकते हैं, दे का देम भी मान सकते हैं, जो आपको मानने का मन करे। लेकिन यह है कि थोड़ा आसान ही होता है तो मैंने इसको मान लिया। अब यू का परिवर्तन मी के अनुसार कर दीजिए या हिम के अनुसार कर दीजिए। तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार हुआ तो क्या बन गया, आई। अब चूंकि अब हम टेंस स्तर पर परिवर्तन करने जा रहे हैं, टेंस स्तर पर परिवर्तन करने जाएंगे, इसके टेंस को देखेंगे। इसका टेंस यदि पास्ट में होगा तभी इधर परिवर्तन होगा। तो मैंने देखा भाई पास्ट में था, अकेला सेड है तो पास्ट है, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है ना भाई, हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यानी क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड फुटबॉल, फुल स्टॉप। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अब अगला क्वेश्चन ऐसे है, मान लीजिए कि अभी तक तो हमने देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आया था, मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो परिवर्तन कैसे होगा। आइए देखते हैं। नियम तो वही है पुराना वाला ही। जैसे मान लीजिए कि रवि है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रवि रवि रहेगा और मिमी ही रहेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट आया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है तो सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में, टेल्स में। टू को हटा देंगे, यानी रवि टेल्स मी। इतनी बात समझ में आ गया। अब इधर देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, पहले देख लीजिएगा कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है भाई, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है तो कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर क्या लगेगा, दैट लगेगा, पक्का। अच्छा, दैट के बाद क्या करेंगे, रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट में परिवर्तन करने जाएंगे। रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, हमारा ही है, और आपको पता है 1, 2, 3/SON के आधार पर हम वहां परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही है। ही क्या होता है, थर्ड पर्सन। ही क्या होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के नीचे क्या लिखा है भाई, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ही रह जाएगा। अब इज माई फ्रेंड, यदि ही इज माई फ्रेंड को, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि आप जानते हैं इज एम आर को वाज वर्ब में बदल देते हैं, टू बी क्रिया इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, लिंकिंग वर्ब का यहां काम कर रहा है, इसको भी वाज वर्ब में ही बदलते हैं। तो यहां पर ही आ गया, परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम टेंस स्तर पर परिवर्तन करने जा रहे हैं, और टेंस स्तर पर जब परिवर्तन करने जाते हैं तो एक बार इसके टेंस को देखिए, यह किस टेंस में है। तो आप देख रहे हैं कि यह यस या यस लगा है, यानी प्रेजेंट टेंस में। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, यदि ये वाला भाग प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट के किसी भाग में, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या फ्यूचर के किसी भाग में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये इज ही रह जाएगा, ये वाज वर्ब में नहीं बदलेगा। अच्छा, माई फ्रेंड। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट का परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो माई फ्रेंड का परिवर्तन क्या होगा, रवि टेल्स मी दैट, रवि ने मुझसे कहा कि ही इज। अब माई फ्रेंड लिखें या हिज फ्रेंड लिखें, तो माई क्या है, आई का रूप है, यानी आई का पॉजेसिव केस है, और इसका नीचे क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, यानी इसके नीचे लिखा गया है सब्जेक्ट, और माई का परिवर्तन हो जाएगा रवि के अनुसार। तो रवि के अनुसार हो गया तो यहां रवि आ गया, और रवि में पास्टॉफी लगा दीजिए, रवि इज फ्रेंड। लेकिन ध्यान देने की बात है, रवि रवि दो बार रिपीट नहीं करेंगे, तो रवि की जगह पर प्रोनाउन लाएंगे, यानी ही लाएंगे। लेकिन ही किसकी जगह पर आ रहा है, ही एक पॉजेसिव केस की जगह पर आ रहा है, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। यानी रवि टेल्स मी दैट, क्या लिखेंगे, रवि टेल्स मी दैट ही इज, ठीक है ना, हिज फ्रेंड, यानी वह उसका मित्र है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए दूसरा देखते हैं। तो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आई का आई ही रह जाएगा, सेल ही रह जाएगा। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो क्या करेंगे भाई, से को किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, टू को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को यथावत लिखेंगे। यानी आपने यही समझा है ना कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। से है तो से को किस में बदलते हैं, टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं।
यदि ये ऑब्जेक्ट नहीं रहते तो सेज ही रह जाता। यदि मान लीजिए ये टू यू नहीं आता, ये टू मी नहीं आता, तो ये सेज ही रह जाता, फिर दैट लग जाता। ये आई सेल से ही रह जाता, ये टू यू यदि आया ही नहीं होता तो यहां भी यू नहीं आता, ठीक है ना, यानी यह आई सेल से ही रह जाता। क्लियर है? कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर पुनः दैट लगाएंगे। अब दैट के बाद हमारा क्या करेंगे, यू का परिवर्तन करेंगे। तो यू का परिवर्तन आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और यू का परिवर्तन यू के अनुसार हुआ तो यू ही रह जाएगा, यू ही रह गया। अब परिवर्तन करने कहां जाएंगे, टेंस में परिवर्तन करने जाएंगे। और आपको पता है कि जब रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने जाते हैं तो एक बार क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें है भाई, फ्यूचर में है। कैसे पता चला, सेल या विल लगा है तो फ्यूचर में। और रिपोर्टिंग वर्ब का यदि हमारा टेंस फ्यूचर में है या प्रेजेंट में, यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इधर परिवर्तन होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यानी यू शुड डांस का डांस ही रह जाएगा, यानी यू शुड डांस हो गया। अब देखिए कुछ निकटता और समय के सूचक शब्द होते हैं जिनको यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो कुछ निकटता संबंधी या समय सूचक संबंधी शब्द होते हैं, उनको निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, यदि रिपोर्टेड पार्ट में रिपोर्टेड पार्ट में दीज आ गया तो दीज को दोज में बदल देते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बदल रहे हैं और रिपोर्टेड पार्ट में यानी जो भाग कामा के अंदर बंद है उसमें यदि कहीं दीज आ गया तो दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में बदल दीजिएगा, हियर को देयर में बदल दीजिएगा, दिस को दैट में बदल दीजिएगा, हेंस को देंस में बदल दीजिएगा। यदि इधर नाउ आ गया तो नाउ को जब बदलिएगा तो देन में बदल दीजिएगा, एगो को बिफोर में बदल दीजिएगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में बदल दीजिएगा, स्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल दीजिएगा, टू नाइट को दैट नाइट में बदल दीजिएगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ यदि आ जाए तो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ में बदल दीजिएगा। ये याद कर लीजिएगा, एक बार याद करना जरूरी है। उसके बाद हम परिवर्तन कहां करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आपको पता है रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन पक्का होता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही हमारा पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने कह दिया आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, कामा नोटेड कामा, द अर्थ, मैंने कह दिया द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। अब ध्यान दीजिएगा कि आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, और क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चूंकि आप तो जान रहे हैं कि ऐसे आप परिवर्तन कैसे करेंगे, पहले देख लीजिए। आई ऑब्जेक्ट आया है तो सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, यानी आप कह देंगे आई टोल्ड, टू को हटाएंगे और यू, आई टोल्ड यू। फिर कहेंगे भाई कामा इन्वर्टेड कामा के पर आप दैट लगा देंगे। अब रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन आप करने जाएंगे और रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन करने जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट मिलेगा। ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, तो द अर्थ का द अर्थ ही रह जाएगा। अब हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन करने जाएंगे तो एक बार रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट टेंस में है। तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब का जब टेंस पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन हो जाता है, प्रेजेंट के चारों रूप क्रमशः पास्ट के चारों रूपों में बदल जाते हैं। लिहाजा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो आपके मत के अनुसार पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। क्यों, सुनिएगा। भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड पार्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन आ गया, हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत संबंधी बात, जैसे द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी पर भौंकता है, ये आदत संबंधी बात है। या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो ऐसा यदि आ जाए, आदत संबंधी बात आ जाए, तो भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन नहीं होगा, उसका वही टेंस रह जाएगा। यहां पर क्या आया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ आया, सार्वभौम सच है कि पृथ्वी भाई सूरज के चारों ओर ही चक्कर लगाती है, आपके या किसी अन्य के, आपके दोस्तों के चारों ओर नहीं लगाती है। तो ध्यान से समझने की बात है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यदि रिपोर्टेड पार्ट
में आने वाला हमारा सेंटेंस कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौम सच है, यानी ये जो दिया गया यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कोई ऐतिहासिक तथ्य है, या कोई ऐसी बात है जो लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड पार्ट में परिवर्तन नहीं होगा। ये रहा आपका असर्टिव। आशा है आपको समझ में आएगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आएगा तो जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली जरूरत आपको क्या है और कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या कमी रह जा रही है। कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जब रिपोर्टेड पार्ट में आएगा तब परिवर्तन कैसे होगा। इसी तरह से एक एक वीडियो करके आप लोगों को मिलता रहेगा। फिलहाल जय हिंद।